नमस्कार जोहार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद जेपीएससी अकेडमी पर। जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आज के डेट में यानी 9 मई 2023 के डेट में कई नोटिफिकेशंस दिए हैं। वन बाय वन मैं सभी नोटिफिकेशंस दिखाऊंगा। रिम्स रांची अंतर्गत तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित एवं बैकलॉग भर्ती विज्ञापन संख्या 19/2022 एवं 20/2022 आवश्यक सूचना 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा कि रिम्स रांची अंतर्गत तृतीय श्रेणी के पदों पर जो नियुक्ति है उसके लिए जो परीक्षा आयोजन करने हैं उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक भी आयोग द्वारा दिया गया है। यहाँ पे देखिए, रांची अंतर्गत तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए अर्हता प्राप्त आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 22 नवंबर 2022 से दिनांक 11 जनवरी 2023 की मध्य रात्रि तक प्राप्त किए गए हैं। परीक्षा अंतर्गत 4504 आवेदकों द्वारा आवेदन के प्रारंभिक चरणों को पूरा नहीं करने तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान भी नहीं करने के फलस्वरूप संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता परीक्षा संबंधी सूचना आवश्यक सूचना 6 दिनांक 30/4/2023 द्वारा रद्द कर दी गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ देखिए, उपयुक्त के क्रम में कतिपय यानी कुछ अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के माध्यम से आयोग को सूचित किया गया है कि परीक्षा शुल्क का भुगतान किए जाने के पश्चात भी उन्हें फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने हेतु लिंक उपलब्ध नहीं कराया गया। संबंधित मामले में जांच उपरांत पाया गया कि कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा यानी कुछ अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क भुगतान किए जाने के पश्चात भी तकनीकी कारणों यानी टेक्निकल इशूज से उनका भुगतान अद्यतन नहीं हो सका था। उनका भुगतान अभी तक नहीं हो सका था। उक्त के फलस्वरूप संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता रद्द की गई थी। संबंधित आवेदकों की आवेदन संख्या निम्नवत है। यहाँ पे टोटल 31 है ऐसे कैंडिडेट। अब यहाँ पे देखिए, प्राप्त अभ्यावेदनों के आलोक में आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरांत उपयुक्त 31 अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता विशेष परिस्थिति में पुनर्बहाल करते हुए परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है। संबंधित अभ्यर्थी परीक्षा तिथि तथा पंजीयन एवं जन्म तिथि की प्रविष्टि कर प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के दौरान फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं किए जाने की अवस्था में उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा तथा संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता रद्द समझी जाएगी। उपयुक्त निर्णय आयोग द्वारा विशेष परिस्थिति में लिया गया। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, विशेष परिस्थिति में यह निर्णय आयोग द्वारा लिया गया है, अतः इसे भविष्य की परीक्षाओं हेतु पूर्वोद्धारण नहीं समझा जाएगा। मतलब भविष्य में जो भी एग्जाम्स होंगे वैसा इम्प्लीमेंट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि होगा। परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक आयोग के अधिकृत वेबसाइट पर प्रकाशित है। उक्त लिंक परीक्षा तिथि यथा दिनांक 12/5/2023 तक उपलब्ध रहेगा। आयोग के इस शानदार कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आयोग को, क्योंकि आयोग ने हमेशा कैंडिडेट्स का साथ दिया है और कैंडिडेट की हर परेशानियों को, उनके हर टेक्निकल इशू को सोचा समझा और विचार किया है। आयोग के इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको दूसरा नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, दूसरा नोटिफिकेशन संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 विज्ञापन संख्या 21/2016 दिनांक 9 मई 2023। यहाँ पे जो है शारीरिक शिक्षा का रिजल्ट दिया गया है। संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 मुख्य अंतर्गत राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर शारीरिक शिक्षा एवं अंग्रेजी विषय के लंबित रिक्त पदों के विरुद्ध जिलावार विकल्प प्राप्त करने निमित्त अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची रोल नंबर के क्रम में निम्नलिखित है। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जितने भी हाई स्कूल टीचर यानी टीजीटी पीआरटी के कैंडिडेट जो अभी भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनिएगा और वही चीज़ आगे आपको देखने को मिलेगा। जितने भी कैंडिडेट चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, फाइनल मतलब कि अब हो गया, अब मैं कहने का मतलब कि अब आयोग कह दे कि हाँ भाई फाइनल हो चुका है, अब हम इसको क्लोज करते हैं, यानी ये वाले पार्ट को, संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 को, तब तक आप सभी धैर्य रखिएगा। अभी बहुत सारे रिजल्ट बनने आने बाकी हैं। जैसे मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक्स की या फिर इंग्लिश विषय का, यहाँ पे देखिए ये रिजल्ट 11 आया है, फिर हिंदी के कुछ रिजल्ट्स, फिर इकोनॉमिक्स हो गया, फिर फिजिकल एजुकेशन, बहुत सारे रिजल्ट ऐसे हैं जो अभी आने बाकी हैं। यहाँ पे देखिए शारीरिक शिक्षा के रिजल्ट आए हैं। ये रिजल्ट है टोटल 115, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 115, और अंग्रेजी में कुल 11 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। अब आपको यथाशीघ्र लिंक दिया जाएगा। लिंक देने के बाद आप फिर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, फिर आपका रिजल्ट दिया जाएगा। तो अब दिखाता हूं मैं अगला नोटिफिकेशन।
देखिए तीसरा नोटिफिकेशन दिनांक 9/5/2023, आवश्यक सूचना ये वही है टीजीटी पीआरटी को लेकर। और यहाँ पे आपका जो रोल नंबर के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच आयोग कार्यालय कालीनगर चायबागान नामकुम रांची में दिनांक 15 मई 2023 को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार 2 पालियों में होगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी दिया गया है फिजिकल एजुकेशन का फर्स्ट सिटिंग में, ये है 15 मई और यहाँ पे कैंडिडेट है 90 और सेकेंड सिटिंग में है 35। ठीक है, ये इनका फिजिकल एजुकेशन का क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और साथ ही साथ यहाँ इंग्लिश के कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये है 45। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप सब बिल्कुल धीरज रखिए। और जो इंग्लिश का है वो भी 15 मई को ही है, 15 मई 2023, सेकेंड सिटिंग 2 से 5। और आपको फिर यहाँ पे अभ्यर्थी जांच शुरू होने के पहले 1 घंटा पहले जांच स्थल पर निश्चित रूप से पहुंच जाए। किसी कारण से अनुपस्थित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कार्य आयोग कार्यालय में दिनांक 17/5/2023 एवं दिनांक 19/5/2023 को 11 से 1 तक किया जाएगा। तो जो आपको डेट दिया गया है ना 15 मई, उसी डेट में आप करा भी लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपका एक फॉर्म नीचे दिया गया होगा, अच्छा इसमें नहीं है, हाँ है सॉरी, यहाँ फॉर्म है, ये प्रमाण पत्रों की जांच हेतु प्रपत्र। और बाकी आप फ़ोटो वगैरह लगा के चले जाइए, आराम से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। अगला नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, ये आपका नोटिफिकेशन 9/5/2023 को ही है और ये है संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 यानी टीजीटी पीआरटी को लेकर। यहाँ पे देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट कि संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 मुख्य अंतर्गत राज्य स्तर मेधा सूची के आधार पर अरबी एवं फारसी विषय के रिक्त पदों के विरुद्ध जिलावार विकल्प प्राप्त करने निमित्त अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। उक्त सूची में अंकित अभ्यर्थियों से जिला का विकल्प प्राप्त करने के लिए लिंक आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित है। उक्त लिंक में अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थी दिनांक 9/5/2023 से 12/5/2023 तक जिला का विकल्प दे सकते हैं। तो आपका जिला का लिंक अरबी और फारसी, ये सब्जेक्ट है अरबी और फारसी के लिए, तो ये आप दे लीजिए। बाकी जितने भी कैंडिडेट वो टीजीटी पीआरटी को लेकर हैं, मैं एक बात आपको फिर से बता देता हूँ, टीजीटी पीआरटी को लेकर जितने भी कैंडिडेट हैं आप सब बिल्कुल वेट करिए और जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तब तक उम्मीद रखिए। उम्मीद पे ही दुनिया टिकी होती है, तो इसलिए उम्मीद रखिए, जो भी चीज़ें होंगी आपको आगे अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ में एक चीज़ और आपको बताऊंगा, जितने भी कैंडिडेट पंचायत सचिव सह एलडीसी वाले हैं आप सब धीरज रखिए। एक चीज़ अपडेट आपको बता दे रहा हूँ वर्तमान टाइम का, पंचायत सचिव में ना लगभग 400 से 500 कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ये बातें मैं आपको एकदम इंटरनल बता दे रहा हूँ। 400 से 500 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो ये सीट वैकेंट रह जाएगा। वहीं एलडीसी में जो बात करूं, समाहरणालय संवर्ग हो या फिर स्टेट कैडर, यहाँ पे कम से कम 150 से 200 कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये सीट जब खाली रहेगा ना, तो थर्ड मेरिट लिस्ट यानी आने वाले टाइम में जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग प्रोसेस अभी थोड़ा लेट है, पंचायत सचिव से एलडीसी ज्वाइनिंग प्रोसेस लेट है, और बाकी जैसे ज्वाइन ये करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पहले से जॉब में है या ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो उनका जो सीट वैकेंट रहेगा ना सॉरी, उनका जो सीट वैकेंट रहेगा, ठीक है, तो वो जो वैकेंट सीट होगा उसको लेके आपका रिजल्ट फिर से प्रकाशित किया जाएगा। यानी पंचायत सचिव से एलडीसी में जो भी कैंडिडेट टाइपिंग पास हैं बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और हो सकता है कुछ नए कैंडिडेट को भी मौका मिल सकता है, ये हो सकता है, बट जो टाइपिंग पास है वो निश्चिंत रहिए, आपका लिस्ट में फिर से नाम आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तुरंत नहीं होगा, कुछ टाइम लगेगा। बात करता हूँ टीजीटी को लेके। टीजीटी को 19 तारीख का जो रांची में कार्यक्रम है वो आपका होगा, और यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलने के बाद फिर आप अपने ज़िले में जिस स्कूल में आपको मिलेगा, आपका सत्यापन हो चुका होगा अभी तक, तो आपका फिर उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगा। एक शिफ्ट तो ये है कि आप जितने भी कैंडिडेट अभी तक जिनका हो चुका है और उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा, यानी आप मान सकते हैं कि 19 मई लास्ट तक हो जाएगा, या जून फर्स्ट वीक तक मान सकते हैं आप। हालांकि मई लास्ट में ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तुरंत हो जाएगा उसके बाद। और बाकी जो बच्चे टीजीटी पीआरटी के कैंडिडेट हैं, जो बाकी कैंडिडेट हैं, इनकी ज्वाइनिंग
थोड़ी विलम्ब होगी, इनकी ज्वाइनिंग में काफ़ी टाइम लगेंगे, मतलब मान के चलिए कि लगभग जून एंड या फिर जून जुलाई वाला मंथ, ठीक है। और जैसे ही कोई अपडेट होगा ना मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन जितने भी कैंडिडेट टीजीटी पीआरटी के हैं या जितने भी कैंडिडेट पीएसएलडीसी को लेके हैं, आप सब बिल्कुल धीरज रखिएगा, अभी हौसला रखिएगा। कब विजयी बन जाइएगा इसका पता आपको भी नहीं होगा शायद। तो बिल्कुल बने रहिए, अपने लाइफ में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।